बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि कोरोना का कोई लक्षण नहीं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के सभी लक्षण थे, लेकिन जब टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक्सपर्ट कहते हैं कि आरटीपीसीआर जांच में 100 में से 80 मामलों में सही परिणाम निकल आते हैं, लेकिन 100 में से कम 20 ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें सही नतीजे न मिले। लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाइए, अगर सटीक रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलेगी तो सही समय पर इलाज कैसे होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट के लिए 48 से 72 घंटे तक इंतजार करते हैं। रिपोर्ट में जितनी देरी उतनी ही देरी से इलाज। इस दौरान संक्रमण तेजी से बढ़ता है और ये घातक है, लेकिन डीआरडीओ ने इसकी काट निकाली। आरटीपीसीआर को लेकर अगर संशय होता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये तय किया जाए कि आरटीपीसीआर का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सही ही रहेगा। डीआरडीओ ने एक ऐसे प्रोग्राम को विकसित किया है जिसके जरिए आरटीपीसीआर टेस्ट्स को क्रॉस चेक भी किया जा सकता है और वो 100% सही रिपोर्ट दे सकते हैं। एक्चुअली जब आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है वो तो हर लैब में वैसे ही हो रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आउटपुट आता है तो उसको इंटरप्रेट करने के अगर समय पे आपको एक एडिशनल चेक एंड बैलेंस रखना है, वो ये सॉफ्टवेयर करता है। और इसमें हमने बहुत रिसर्च करके ये बनाया है। हमने मैनुअली बहुत हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स को लगातार टेस्ट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि किस तरह से ये एल्गोरिदम सेट किया जाए, किन फैक्टर्स पे ये सेट किया जाए। सो इससे एडिशनल चेक एंड बैलेंस आ जाता है, जिसका ये फायदा होता है कि जो मैनुअली आप मिस कर सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं या फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं, उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो सॉफ्टवेयर विकसित किया है उससे कोरोना को एकदम सटीक तरीके से पकड़ना मुमकिन है। नई तकनीक से न सिर्फ पहचान जल्दी होती है बल्कि रिपोर्ट में भी देरी नहीं होती। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आज तक के कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया समझाई और बताया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इसका क्या होगा, प्रॉपर सिग्मोइडल कर्व है तो ये साइकिल जो है वो यहाँ पे आई, ये सपोज दैट 20 साइकिल है। कई बार क्या होता है कि ए रिएक्शंस में ये ऐसे उठता चला जाता है ये, तो ये जो सीटी वैल्यू है इसकी ये बहुत लो आएगी यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर सिग्मोइडल कर्व वैल्यू यानी जो टेस्ट में हमें लिखा हुआ मिलता है, जिससे कोई पूछता है सीटी स्कोर क्या था। एग्जैक्टली हाँ, तो वो बहुत लो आएगी यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली फॉल्स है। ये जो ये कंटिन्यूसली उठता जा रहा है ये फॉल्स है। तो ये प्रोग्राम जो है ये इस चीज को डिटेक्ट करता है और वो गॉसियन बनाता है, जिसकी वजह से आप ये फॉल्स पॉजिटिव जो है वो डिटेक्ट करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या दिन में ऐसे केसेस होते हैं? ऑलमोस्ट कितना? Roughly we get around 2 to 3 cases like 2 to 3 केसेस हो जाते हैं। सो 2 to 3 मतलब उस पेशेंट के हिसाब से अगर हम सोचें तो उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है एक फॉल्स रिपोर्ट के जरिए। तो इस तरह की चीज जो यहाँ पर एक प्रोग्राम के जरिए विकसित की गई है, जिसके जरिए जो आरटीपीसीआर की सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है, यानी कि सही रिपोर्ट नहीं आया, पर सही रिपोर्ट को सही कैसे किया जा सकता है, क्योंकि टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में आप आकलन कैसे करते हैं उस रिपोर्ट का जो आपका रिजल्ट आपके सामने 100% सही बताए। इस सॉफ्टवेयर के जरिए मरीज के आरएनए में कोविड के जीन्स तलाशे जाते हैं। कोविड मरीज के कुछ खास तरह के जीन्स के पैटर्न पकड़ में आते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट तो सामान्य तरीके से किया जाता है, उसके बाद सैंपल को तेजी से क्रॉस चेक किया जाता है। ये चंद मिनटों में भी संभव हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं ये आज का ही सुबह के सैंपल्स हैं जो हमने कलेक्ट किए थे। जो अभी आप जो बीएसएल की फैसिलिटी देखकर आ रहे हैं, तो जो सैंपल पेशेंट से कलेक्ट होता है वो पहले वहां जाता है। वहां से हम जो कोविड का जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, वो यहाँ पर फिर लाया जाता है। फिर हम उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करते हैं, जिससे फिर हम ये चेक करते हैं कि जो सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोविड का जीन है कि नहीं। अब जैसे ये अगर आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग कलर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इस सैंपल को ही देखूं तो इसके अंदर ये जो आपको अलग अलग कलर जो दिख रहे हैं या जो ग्राफ जा रहे हैं, ये अलग अलग जीन्स हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। अगर ये अवेलेबल हैं, ये प्रेजेंट हैं उसके अंदर, तो आई वुड से दैट दिस सैंपल इज पॉजिटिव। अब इस तरह का अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है जिसके अंदर सिर्फ हमें वो जीन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें ये हमारा मार्कर है कि हमारा टेस्ट सही हुआ है, हमें वो जीन्स नहीं मिल रहे जो कोविड के अंदर होने चाहिए, इसका मतलब ये पर्सन नेगेटिव है। तो इस तरह से हम एक प्लेट के अंदर अगर हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स को हटा भी दें तो अराउंड 93 से 94 सैंपल्स हम एक बार में रिपोर्ट कर सकते हैं।
देश भर में अभी भी 3.5 लाख से ज्यादा लोग हर रोज कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना होगा। इसके साथ ही वक्त पर सही रिपोर्ट मिलना भी जरूरी है ताकि मरीजों को वक्त पर इलाज मिल सके। ऐसे में DRDO का ये नया सॉफ्टवेयर क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जरूरी ये है कि DRDO की ये खोज जमीनी स्तर पर टेस्टिंग लैब्स को जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, वही है कि हिंदुस्तान का दिमाग है जो हिंदुस्तान की जान बचाने के लिए आज लगा है। लेकिन अगर यही प्रोग्राम देश के बाकी हिस्सों में भी इस्तेमाल में आएगा तो शायद ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।